नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 5,777 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। अंतरिक्ष से लौटकर शुभांशु की 51वें दिन लखनऊ वापसी, मां से लिपट कर रोई। एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में बच्चों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक। मोहन भागवत और संघ के बड़े संगठनों के अध्यक्ष होंगे शामिल। दिल्ली सीएम रेखा वापस ली गई जेड सिक्योरिटी। 4 दिन पहले हमले के बाद बढ़ाई गई थी सिक्योरिटी। दिल्ली पुलिस ही देगी सुरक्षा। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत। कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, 43 लोग हुए घायल। भारी बारिश से इंदौरा में कई घर जलमग्न, पानी में तैरने लगी गाड़ियां। 8 जिलों में स्कूलों में छुट्टी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज उन्होंने शर्मनाक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि युवाओं का भविष्य चोरी करना सरकार की आदत। पोस्ट करते हुए उन्होंने बोला है कि युवाओं का भविष्य चोरी करना सरकार की आदत। बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर पोस्ट करते लिखा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज शर्मनाक। इसके साथ उन्होंने लिखा, युवाओं का भविष्य चोरी करना सरकार की आदत। इसके साथ ही वो लिखते हैं कि बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज शर्मनाक। बीजेपी पे बड़ा निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पोस्ट की है। पोस्ट करते हुए एक्स पे उन्होंने पोस्ट की है। पोस्ट करते हुए लिखते हैं, छात्रों पे लाठीचार्ज करना शर्मनाक। एक और अहम जानकारी आपको दिल्ली से ही बता रहे हैं, जहां नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते उन्होंने लिखा है, एसएससी अभ्यर्थियों शिक्षकों पर लाठीचार्ज शर्मनाक। इसके साथ ही राहुल ने लिखा है, यह एक डरपोक सरकार की पहचान है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था। सरकार को युवाओं उनके भविष्य की चिंता नहीं। ये सरकार वोट चुराकर सत्ता में आई है। राहुल गांधी, अब वक्त डरने का नहीं, मुकाबला करने का है। राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था। खबर सीतापुर से, जहां महोली नगर में श्री लक्ष्मी जी शुगर मिल के कैन यार्ड में चल रहे मेले में दबंगों ने तांडव मचा दिया। दरअसल कस्बे के 4 लोगों ने मेले में आए अंश से शराब के पैसे मांगे और उसने मना करने पर आरोपियों ने पहले उस पर डंडे से हमला किया, फिर उस पर बंदूक तान दी। इस दौरान
आरोपियों ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गए। भाई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने कोतवाली में 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर सीतापुर से, जहां मोहाली क्षेत्र के नरनी गांव में लगातार बाघ के हमले के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कॉम्बिंग में जुट गई। वही विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी बाघ वन विभाग की पकड़ से बाहर है, जिसको लेकर गाँव में दहशत का माहौल है और किसान खेत नहीं जा पा रहे हैं। वही बाघ की चहलकदमी की ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है। खबर गाजीपुर से, जहां गोरखपुर में पिकअप पर मछलियों की खेप लाद कर जमनिया जा रही पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके पिकअप में लदी मछलियों की कैरेट सड़क पर बिखर गई और उनमें रखी मछलियां निकलकर सड़क पर इधर उधर तड़पती दिखाई दी। हालांकि इस हादसे में जनहानि की कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन इस दौरान वाराणसी गोरखपुर नेशनल हाईवे पर कथुहरा बरही के पास काफ़ी देर तक जाम लगा रहा। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मछलियों को दूसरी गाड़ी में सुरक्षित भेजकर सड़क का आवागमन सामान्य कराया। नहीं बचल हो सो बच गल हो सो बटोरा जल्दी बटोरा लो भैया, नहीं तो फिर लौटा जाए जनतो ना आवा लुटा जाए नहीं बचल हो सो बच गल हो सो बटोरा जल्दी बटोरा लो भैया, नहीं तो फिर लौटा जाए जनतो ना आवा। खबर रायबरेली से, जहां नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 स्थित मलिक मऊ कॉलोनी में सड़क की बदहाली को लेकर मोहल्ले वासियों में सभासद की मौजूदगी में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल शहीद शैलेंद्र सिंह की आवास की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। वाहनों की बात छोड़िए, पैदल आने जाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल आने जाने वाले छात्र व राहगीर रोज़ाना चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस मामले की शिकायत की जा चुकी है, जिसके बाद नगर पालिका प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। मलिक मऊ नगर पालिका की सबसे पुरानी कॉलोनी मलिक मऊ है, जिसकी नींव कांग्रेस कार्यकाल में ही अरुण नेहरू जी ने रखी थी और इस समय लगातार कांग्रेस की ही 2 पंचवर्षीय से सरकार यहाँ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष बन रहे हैं। ये रोड है जिसकी मैं लगभग सैकड़ों बार इसका बोर्ड में प्रस्ताव रख चुका हूँ, लेकिन आज तक इस रोड का कोई भी वो नहीं हुआ।
अभी हमने जल्द में ही कहा था कि कोई बात नहीं, रोड में अगर टाइम लग रहा है, बारिश का सीजन है, तो कुछ जीएसबी डलवा के गड्ढे भरवाए जाए। लेकिन 14 अगस्त के दिन केवल नाम मात्र करने के लिए एक ट्राली जीएसबी आई, जो कि कुछ ही गड्ढे वो भी पूरे नहीं भर पाए। रोज यातायात की व्यवस्था को लेकर के ही स्कूल से चलने वाली गाड़ियां या बच्चे और जितने भी यातायात के साधन हैं, आप देख रहे हैं गड्ढों से भरी हुई सड़क है। ये वीर शहीद की सड़क है और उसके बावजूद भी यहाँ की दुर्दशा ये है कि आम आदमी अपने घर से अपने मोटरसाइकिल से निकल कर नहीं जा सकता। चप्पल जूता पहनकर भी इस रास्ते से निकलना दुभर है। तो किस प्रकार आपने विरोध किया आज? हम इनका विरोध अपने सांसद से अपने इनसे नगर पालिका अध्यक्ष हम कर रहे हैं कि वो इसका उद्धार, सड़क का पुनरुद्धार करें। और खबर कन्नौज से, जहां इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में प्रेमी युवक के सिर पर मात्र 5 महीने की फेसबुक के जरिए हुए प्यार का भूत काफूर हो गया। इससे वह केवल 5 माह पहले ही खुद को हूर की परी दिखाई देती रही। प्रेमिका को अकेले छोड़कर रफू चक्कर हो गया। इसलिए प्यार में धोखा खाई युवती अब दर दर भटकते हुए न्याय की गुहार लगाती हुई इधर उधर घूम रही। साथ ही गलती करते हुए वे स्वीकारती है कि एक गलत कदम ने उसकी जिंदगी बातें रख दी। बताते चले, फेसबुक के जरिए हुए प्यार का नशा युवती के सिर चढ़कर कुछ इस तरह बोलना शुरू हुआ कि जन्म देने वाले माता पिता की परवाह किए बिना भी घर से भागकर उसने प्रेमी से शादी। शुरुआत में कुछ दिन तो युवक और युवती की शादी का लड्डू खूब भाया, लेकिन समय बीतने के साथ प्रेमी से पति बने युवक अपनी जीवन संगिनी बोझ महसूस होने लगी। नतीजतन एक दिन युवक अपनी पत्नी को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया, जिससे युवती को सड़क पर मांगते हुए अपना भरण पोषण करना पड़ रहा है। फोटो दिखा लगी है फेसबुक से दोस्ती हुई प्रेम हुआ है तो बातें कर इसकी फोटो ले लो, उसको साले हुआ नहीं तो फिर अगर जैसे पुलिस आपसे संपर्क करे तो कैसे करेगी? कि उसकी माँ का नंबर इसमें क्यों डाल दिया? आपका नंबर डालो, फिर परेशान आप। मेरे पे को फोन नहीं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की। खबर कासगंज से, जहां बुलंदशहर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कासगंज जनपद के कई गांवों को गहरे शोक में डुबो दिया है। जहां वीर गोगा जी के दर्शन के लिए रवाना हुए रफतपुर के मिल्कियाना गांव के करीब 60 से 65 श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर निकले थे, लेकिन बुलंदशहर में हुए हादसे के रफतपुर के 4, बसंत नगर के 2, नागला बिहारी मिल्कानिया और भैरव घाट का 1 श्रद्धालु की मौत हो गई। हादसे में लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। के न्यूज़ की टीम जब रफतपुर गांव पहुंची तो मृतक योगेश के पिता राम प्रकाश ने बताया कि हर साल गांव से लोग गोगा जी के लिए दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस बार भी रवाना होने से पहले श्रद्धालुओं ने गांव के प्राचीन माता मंदिर में गोला चढ़ाकर पूजा अर्चना की थी, लेकिन अब यह यात्रा उनके लिए अंतिम यात्रा साबित हुई। गांव में मातम का माहौल है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस प्रशासन की टीम गांव में पहुंचकर मृतकों के परिवार से बातचीत कर रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कहाँ गए थे पापा? और कौन कौन गया था? कितने बजे तक गए थे? 6-7 बजे। आप यहाँ से गांव से सभी लोग जा रहे थे वहाँ पर गोगा मेडी जांच करने के लिए, और रास्ते में बुलंदशहर के पास एक्सीडेंट हो गया, कर दिया। इसमें कितने लोगों की मौत हुई, क्या हुआ है? 9 लोग मतलब मौत हो चुकी है और बाकी लोग घायल हैं। कुछ कौन कौन से गांव के लोग थे? मिल्किनिया और भाजपुर। सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ से शाम को लोग गए थे गोगा मेडी झारपुर दर्शन करने के लिए। हर साल लोग जाते हैं। तो रात में हादसा हुआ था करीब 1:30-2 बजे के आसपास। तो सुबह सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ के रफातपुर के लोग 3 से 4 लोग एक्सपायर हो गए और 2-3 और गाँव के हैं। लगभग कितने लोग यहाँ के घायल हुए हैं? लगभग 17-18 लोग घायल हुए हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद कासगंज के रफातपुर गांव में। आपको बता दें, रफातपुर गांव व मिल्कनिया गांव के लगभग 60 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा बीती देर सायं
बुलंदशहर से होते हुए गोगा मेड़ी राजस्थान जा रहे थे। उसी समय बुलंदशहर खुर्जा के पास ट्रैक्टर ट्रॉले पीछे से अनियंत्रित कंटर ने टक्कर मार दी, जिससे मिलकुनिया व रफातपुर गांव के 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही लगभग 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह वही मंदिर है जहां से वह लोग आज दर्शन करके इजाज़त करने गए थे। इसके जब से यह घटना हुई है तभी से गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। इसके साथ ही जिले के आला अधिकारी गांव जाकर दोनों गाँव में जाकर बातचीत कर रहे हैं और लोगों को हालचाल जान रहे हैं। इसके साथ ही वहाँ जो बुलंदशहर में जहाँ घटना हुई थी वहाँ पर DM SP भी पहुँचे थे और जो 9 लोग हैं उनमें से 7 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करा के कासगंज के लिए रवाना कर दिया गया, बल्कि 2 लोगों का पोस्टमार्टम अभी जारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपये व घायलों के परिवार को 50-50 हज़ार रुपये का ऐलान किया है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अम्बेडकर नगर जिले की जहांगीरगंज ब्लॉक पहुंची, जहां उनका 2 घंटे का कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल के आगमन पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और DM अनुपम शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से लाभ प्रदान किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण पोटली और प्राइमरी किट बांटी गई। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी गई। वही उद्यमियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसके अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल गोरखपुर लिंक के एक्सप्रेस वे के माध्यम से गोरखपुर के लिए रवाना हो गई। मौके पर MLC हरिओम पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर और विधायक धर्मराज निषाद भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज ब्लॉक में पहुंची हैं। सबसे पहले उनके स्वागत के लिए DM अनुपम शुक्ला जो है मौजूद रहे और इसके साथ ही SP केशव कुमार, सीडो आनंद शुक्ला भी मौजूद रहे। सबसे पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसके बाद वह कार्यक्रम में आई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पोषण पोटली के अलावा जो है प्राइमरी किट का भी वितरण किया गया है। युवा उद्यमियों को प्रमाण पत्र देने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के दौरान उनको चाबी देने का भी काम किया गया है। इसके अलावा जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उत्कृष्ट काम कर रहे हैं उनको जो है सम्मान पत्र भी दी है। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं और इस दौरान जो है तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अम्बेडकर नगर। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में श्याम कुटी मोहनी नगर क्षेत्र में बाढ़ की भयावह स्थिति ने एक परिवार को बेघर कर दिया। रविवार सुबह करीब 10 बजे यमुना नदी के उफान लगातार जल भराव के कारण एक पुराने मकान की दीवारें कमज़ोर हो गए। अचानक भरभरा के मकान गिर पड़ा। हादसे के समय मकान में मौजूद परिवार के सदस्य मलबे में दब गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाला। मकान पूरी तरह से तब तक ध्वस्त हो चुका था और मकान स्वामी ने प्रशासन से तत्काल राहत और पुनर्वास की मांग की है। परिवार गहरे सदमे में और उनके पास रहने के लिए अब कोई ठिकाना नहीं बचा है। कि बाढ़ की वजह से सर मेरा मकान गिर गया है पानी की वजह से। सर हम परेशान हैं, बच्चे कैसे खाना रिक्शा चला रहे हैं सर। हमारे जो है बहुत दुखी हैं, यहाँ भूखन रह रहे हैं रोड। आपका नाम क्या है? हमारा सर जवाहरलाल साक्य है। हाँ, सर्वेश कुमारी साक्य हमारी पत्नी है, उन्हीं के नाम मकान था। मकान हमारा लोन पर धरा महिंद्रा कोटक से जो है हमारा दिया। अपना भर रहे हैं, वो भी परेशान मेरे करेंगे। और सर हम बच्चों के 10 परिवार में बच्चे हैं हमारे, सब छोटे बड़े। हम उनका जो है कैसे पालन करेंगे, कैसे किस्त देंगे सर? का हमारा 2 मंजिल मकान पूरा गिर गया, बह गया सारा सामान सहित। हमसे बर्तन तक रोटी खाने को नहीं है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां PM मोदी डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा ऐलान। ग्रेजुएशन डिग्री को खुलासा करने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट। DO को PM की डिग्री का खुलासा करने की जरूरत नहीं, हाईकोर्ट के अनुसार। हाईकोर्ट के अनुसार ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने की अब जरूरत नहीं। PM मोदी डिग्री को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अहम जानकारी इस वक्त की बता रहा है। हाईकोर्ट के अनुसार ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने की अब जरूरत नहीं।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने डीयू को पीएम की डिग्री का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं, ग्रेजुएशन डिग्री का भी खुलासा करने की ज़रूरत नहीं। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी बता रहे हैं। पीएम मोदी को डिग्री को लेकर एससी का बड़ा आदेश। पीएम को ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने की अब ज़रूरत नहीं। डीओ को पीएम की डिग्री का खुलासा करने की ज़रूरत नहीं। हाईकोर्ट के अनुसार ग्रेजुएशन डिग्री का खुलासा करने की भी अब कोई ज़रूरत नहीं। पीएम मोदी को डिग्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश जारी हुआ है। अब पीएम मोदी को ग्रेजुएशन की डिग्री का खुलासा करने की कोई ज़रूरत नहीं, हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। इसके साथ ही डीयू को पीएम की डिग्री का भी खुलासा करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री का भी खुलासा करने की ज़रूरत नहीं। पीएम मोदी डिग्री को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। हाई कोर्ट के अनुसार अब ग्रेजुएशन डिग्री का भी खुलासा करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही डीयू को पीएम की डिग्री का भी खुलासा करने की अब कानपुर में पहाड़ों से नमी के चलते रविवार शाम से शहर के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं मानसून को लेकर मौसम विशेषज्ञ एसएन सुनील पांडे ने बताया कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक अगले दिन सप्ताह कानपुर शहर और मंडल के जिलों के बीच एक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। ट्रक लाइन बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होकर निकल रहा है, जिससे मानसूनी गतिविधियां बन रही। बताते चले रविवार से हो रही बारिश में सबसे ज़्यादा कंपनी बाग नवाबगंज में 18.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। शहर में लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। बारिश तापमान में कमी तो ज़रूर रही, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से परेशानी का कारण बन गई है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार 22 मिलीमीटर, मंगलवार को 15 मिलीमीटर और बुधवार को 6 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। हम लोग लेके गए थे पोस्टर सोनमर्ग और गुलमर्ग में, पानी बोतल बात करें कानपुर की तो कानपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और जिससे कि गंगा के किनारे अभी तो सब सही चल रहा है। जिस तरह से अभी भी सिस्टम पूरे देश में बने हुए हैं और ट्रफ लाइन इस समय अपनी सामान्य स्थिति में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जा रही है। ये स्थितियां भी एक हफ्ते तक बने रहने की पूरी संभावना है। इसलिए पूरे उत्तर भारत में और कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं और कहीं कहीं पर भारी बारिश जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, इसके अलावा कुछ और इलाकों में बुंदेलखंड में, झांसी, आगरा और एनसीआर के जो ये इलाका है यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। लेकिन कानपुर मंडल में अभी भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियाँ अगले इस माह के अंत तक चलने की पूरी संभावना है। खबर कानपुर से, जहां पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट में संभाग स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने शुभारंभ किया। रेलवे स्टेशन फैसिलिटी सेंटर में भव्यता के साथ आयोजित प्रतियोगिता में लखनऊ संभाग के शामिल 8 केंद्रीय विद्यालयों के लगभग 450 छात्र छात्राओं ने आधा सैकड़ा अनुरक्षकों के साथ इसमें सहभागिता की। मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने केंद्रीय विद्यालयों में लगातार होने वाले कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे भावी पीढ़ी का सर्वांगीण विकास होता है। वह शिक्षित बनने के साथ ही खेल सहित अन्य प्रतियोगिताओं में दक्षता हासिल करते हैं। आज के विद्यार्थी ही आने वाले समय में अलग अलग क्षेत्र की बागडोर संभालेंगे, इसलिए भावी पीढ़ी को संविधान सहित विविध क्षेत्रों को लेकर जागरूक होना चाहिए। इसलिए बच्चों को जागरूक बनाने की जिम्मेदारी विद्यालयों के साथ समाज के अन्य सभी वर्गों की भी बराबरी से पूरी करनी चाहिए। कि सेना की वर्दी का कपड़ा खुलेआम बाजारों में बिकता है। आज मैं उन पीड़ितों की आत्मा, उन पीड़ितों का परिवार
कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी सेंट्रल की पुलिस टीम ने शहर वासियों को खोए हुए चोरी हुए लगभग 22 लाख के 101 मोबाइल लौटाए हैं। मोबाइल गुम हो जाने की उम्मीद छोड़कर बैठे पीड़ितों के चेहरे से खिलते हुए नजर आए हैं। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि तकनीकी साधनों का उपयोग और टीम की मेहनत सर्विलांस टीम ने मोबाइल फ़ोनों की बरामदगी के लिए तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया और कई स्थानों पर भौतिक जांच भी की। कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन ट्रैकिंग जैसे आधुनिक उपकरणों के कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए टीम ने इन मोबाइल फ़ोनों का पता लगाया। वहीं अब खोए हुए मोबाइल लौटने से केवल नागरिकों को आर्थिक मदद मिली, बल्कि उनके निजी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित कर उनके मन में पुलिस के प्रति विश्वास और सकारात्मकता की बढ़ावा मिला है। देखिए, आज आप लोगों ने जैसा देखा कि लगभग हमारे पास 101 मोबाइल बरामद किया है हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने, साइबर सेल की टीम ने पूरे लग करके। और जैसा कि आपने देखा, किसी का मोबाइल 2 साल पुराने पहले गायब हुआ था, वो मैंने दिया है। मोस्टली 3 से 4-5 महीने पुराने मोबाइल इनके मिले हैं। एप्पल से लेकर के कीपैड तक के महंगे मोबाइल हैं, लगभग 26 लाख से ऊपर की कीमत के ये मोबाइल बरामद हुए हैं। लोग काफ़ी खुश थे, अपने अपने मोबाइल ले गए हैं और ये बहुत बड़ा एक प्रयास है कि जो मोबाइल गुम हो रहा है, जो जा रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां सरगुजा जिले के उदयपुर में स्थित ऐतिहासिक रामगढ़ पर्वत, जहां राम जानकी मंदिर स्थित है, अब अडानी कोल प्रोजेक्ट के कारण खतरे में है। सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को बचाने के लिए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पहल करते हुए रामगढ़ संरक्षण और संवर्धन समिति नामक एक और गैर राजनीतिक संस्था का गठन किया। हाल ही में वन विभाग द्वारा केंते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के संबंध में एक नई सर्वे रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें रामगढ़ पर्वत को खदान से 10 किलोमीटर दूर बताया गया। सिंहदेव ने इस रिपोर्ट को तथ्यों के विपरीत और खनन कंपनी के हित में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में इस पर्वत को खदान के दायरे में मानते हुए परियोजना को खारिज कर दिया गया था। रामगढ़ में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में सिंहदेव ने स्पष्ट कह दिया है कि रामगढ़ पर्वत न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि सरगुजा की पहचान है। उन्होंने वन विभाग की रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे विरासत को बचाने के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। स्थानीय पुजारी नागरिकों ने भी चिंता जताई कि मौजूदा खदानों की ब्लास्टिंग से पर्वत में दरारें आ चुकी हैं। ये सब तो टूट के गिर सका थे प्रधान जी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत जल्दी। सीता बैंगरा 10.9 किलोमीटर हो सकता है, सीता बैंगरा जो एएसआई के द्वारा संरक्षित है, लेकिन डीएफओ साहब ने जो स्वयं मापदंड निकाले कि किन बिंदुओं पे हमने जांच करके अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, उसमें उन्होंने धार्मिक स्थल भी लिखा। तो क्या रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो धार्मिक स्थल नहीं है? उसको उनने क्यों नहीं लिया? और सीता बैंगरा के साथ में जो भारत सरकार ने भी पुरातात्विक महत्व के स्थानों का उल्लेख किया है, उसमें 2 स्थान आते हैं, सीता बैंगरा जोगीमाड़ा और जोगीमाड़ा, और साथ में लगे हुए पहाड़। इस बात का उल्लेख है भारत सरकार के स्वयं की सूची में। आप देख सकते हैं, वो सूची भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में 2 स्थान केवल उस संरक्षित सूची में आते हैं। लेकिन सुबह शाम सेवा करता हूँ भगवान के, राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान है वहाँ तो कई देवी देवता है, सबके सेवा करता हूँ। आज की स्थिति में क्या है पहाड़ का हालत? आज की स्थिति में जब अडानी खुला ना सर, उस समय पहले तो नहीं था, अडानी खुली इसके बाद में धीरे धीरे वहाँ पर फोड़ होता है तो धरा होकर पहाड़ है पखना मर खींच के लगा थे पूरा पहाड़। अभी कुछ दिन के पहले 2 हफ्ता हुआ तो बड़ा सा साइज के एक ठे पखना गिर गया। देखो जहाँ सिंहदुरा बोलते हैं, वो सिंहदुरा जब बड़ा पत्थर गिर गया रात के। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज 25 अगस्त को कांकेर जिले के दौरे पर हैं। नवा रायपुर स्थित निवास से रवाना होकर भानु प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम कारोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने एक नई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इसके बाद दुर्ग कोंदल विकासखंड के ग्राम हाट कोंदल में हायर सेकेंडरी स्कूल के जाड़े खुरसे पुल और 50 सीटर आदिवासी कन्या आश्रम का उन्होंने लोकार्पण किया। दोपहर कांकेर विश्राम गृह पहुंचे और कांकेर शहर के घड़ी चौक में नालंदा परिसर में भूमि पूजन किया। कार्यक्रम के समापन के बाद उप मुख्यमंत्री रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
बलरामपुर जिले के चलगाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भगवानपुर खास केनापुर के दर्जनों आदिवासी ग्रामीणों ने करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए अंबिकापुर आईजी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2014-15 में जमीन अधिग्रहण के बाद मिले मुआवजे की राशि को 3 साल में दुगना करने का लालच देकर उनसे भारी रकम वसूली गई। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि बलदेव सिंह, राजेंद्र कुजूर, राजा राम और RK ऑटो सेल्स एंड सखीस एसोसिएट्स के माध्यम से उन्हें ठगा गया। इन लोगों ने जातीय पहचान और व्यक्तिगत रिश्तों का फायदा उठाकर ग्रामीण से करोड़ों रुपए के सेंट्रल बैंक वाड्रफ नगर के खाते में जमा कराए, लेकिन बाद में रकम वापस नहीं की। नहीं तो वही तो जितो बात करें तो कहता वो 5 बजे करना 5:30 बजे का गुरु बोलता मैं कहते 25 लाख राजाराम मेरे को गया था सुलह किया कि नहीं मैं कहते सेंटर में ठीक ना मेरे तुड़वा के 25 किताब को 50 हो जाएगा 3 साल में चक्कर में दे दिए। तो बोलते हैं अभी तो अभी पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग पैसे ही फुलफिल जमीन का अपना बोलते हैं तो कहता है कि नहीं मेरे को दिया हो। अभी धमकी देते हैं, घर में जाते हैं तो कहता है कि मेरे को दिया हो। उसको जमसेगा, वो समझेगा, वो कहाँ जानेगा, कहाँ उखाड़ लेगा मेरा, क्या करे। खबर रांची से है, जहां झारखंड विधानसभा परिसर आज राजनीतिक गर्माहट का केंद्र बना रहा। स्वर्गीय सूर्या हासंदा की कथित हत्या को लेकर एनडीए विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग की उठाई। मानसून सत्र के दूसरे दिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों विधायक के बेल में पहुंच गए। सत्ता पक्ष जहां 130वें संविधान संशोधन का विरोध कर रहा था, वहीं विपक्ष सूर्या हासंदा एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरने में जुटा रहा। विवाद और शोर शराबे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को स्थगित कर दी। इस बीच सूर्या हांसा मामले को लेकर विपक्ष ने इसे न्याय और आदिवासी अधिकारों से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। यहीं से बनाओ। उस सब में भी यहीं से बनाओ। साहिबगंज जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार कक्ष में अपराधी गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने की, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। एसपी ने जिले में बढ़ती बाढ़ की स्थिति और आगामी दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए फरार वारंटियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही रात में गश्त को मजबूर करने और संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाने पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। क्या व्यवस्था की जाएगी, क्या बलों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, उस पर विचार कर रहे हैं। साहिबगंज जिला में कई थाना क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है, उस पर भी पुलिस क्या रोल अदा कर सकती है, उस पर भी सब लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी सब पर समीक्षा की जा रही है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ वर्क सर जो कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके लिए सर क्या कुछ बिल्कुल जो वर्क कंप्लीट नहीं हुआ उसको हम लोग एक एक केस को देख रहे हैं, एक एक मामले को देख रहे हैं और उस पर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। खबर साहिबगंज से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा संसद में कथित असंवैधानिक विधेयक पेश किए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साहिबगंज के स्टेशन चौक परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। झामुमो जिला अध्यक्ष अरुण सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। वही प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर मनमानी करने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि यह विधेयक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कार्यक्रम में झामुमो के कई कार्यकर्ता शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। के सदन में पिछले हफ्ते या पिछले दिनों संविधान 130 का संशोधन कर जिस तरह से काला कानून थोपने का काम किया गया है, और वो काला कानून ये है कि जो भी व्यक्ति 30 दिन तक अगर जेल में है तो उसको अगर पद पे है कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, तो उनको पदच्युत कर दिया जाए। तो ये पीछे डोर से काला कानून लाना, और चूंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा सरकार को, विभिन्न सरकारों को, चाहे सिर्फ झारखंड सरकार की नहीं है, जिसमें भी गठबंधन की सरकारें जो विपक्ष की सरकारें हैं,
इनकी गठबंधन की सरकारें हैं उसको पदच्युत करने का विभिन्न हथकंडा अपनाया गया, चाहे ईडी सीबीआई का मामला हो, चाहे किसी बहाने का मतलब है कि आपको सत्ता से हटा देना है। और एक नया कानून अभी जैसे ही गठबंधन के लोगों ने ये आपका मामला उठाया, वोट चोरी का मामला, उसके बदले में तुरंत आपको ये कानून संशोधन लाके और थोपने का काम किया है। खबर गोड्डा से, जहां सूर्य नारायण हासंदा एनकाउंटर मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा 7 सदस्यीय टीम के साथ गोड्डा पहुंची। टीम ने सबसे पहले बोआरी जोर थाना क्षेत्र के धमनी रहर बढ़िया पहाड़ स्थित एनकाउंटर स्थल का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। इसके बाद टीम ने ललमटिया स्थित डकैता गांव पहुंची, जहां उन्होंने सूर्य नारायण हासंदा के परिजनों से मुलाकात की। वही घटना से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी जुटाई। आशा लकड़ा ने सूर्य नारायण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। टीम के साथ पुलिस अधीक्षक जेपी एन चौधरी, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार आदि मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग के अभी सारी जानकारी जुटा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कोई आधिकारिक बयान दिया जाएगा। जानकारी इकट्ठा कर ही रहे हैं। अभी सूर्य नारायण हासदा जी के परिवार से मिले और उनकी पत्नी, भाई, बच्चे, माँ, सबसे हम लोग कुछ ना कुछ पूछे हैं और बाकी अब प्रशासन के साथ बैठेंगे, उसके बाद हम आपको पूरा डिटेल बता पाएंगे। अब प्लॉट पर गए थे मैम आप घटनास्थल पर, क्या कुछ नजर आया, कुछ मुठभेड़ की चीजें दिखी? आयोग अभी कुछ जानकारी नहीं देगी क्योंकि हमारे संवैधानिक ताकत है, उसका हम उपयोग जरूर करेंगे। इतना बता दें कि जो कानूनन होगा, जो विधि सम्मत होगा, हम आपको बाद में बताएंगे। सीबीआई जांच करेंगे? हम बाद में आपको सारा चीज़ बताएंगे। अभी हमने जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो हमारा चलेगा। खबर रांची से, जहां पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद झारखंड की राजनीति में फिर से उथल पुथल मच गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा सवाल खड़े करते हुए इसकी कड़ी निंदा जताई। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार यहां आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है। रिम्स 2 के विवादित जमीन के आंदोलन सामाजिक लोग कर रहे हैं, इसमें बीजेपी और उनके साथ वहीं बीजेपी के मामले को सदन तक लेकर जाएगी, जिसमें रिम्स 2 का विषय भी उठाया जाएगा। और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जाकर। खबर अंबाला से है, जहां हरियाणा में आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर यूथ कांग्रेस ने अंबाला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नए पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई और स्टॉप वोट चोरी स्टिकर का औपचारिक लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी और यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष निशित कटारिया प्रमुख रूप से शामिल है। वरुण चौधरी ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे में सरकार से जवाब मांगेगा और विपक्ष की भूमिका को पूरी मजबूती से निभाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ चुकी है और अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए फिर से तैयार है। तो एक ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है वो ये रहा कि जो राहुल जी ने जो ये भाजपा और इलेक्शन कमीशन का जो रिश्ता क्या कहलाता है, जो ये पकड़ा है इनका गबल, जो ये बार बार चीजें घुमा रहे हैं, जो उनका भांडा फोड़ा है, उस विषय में हम आज अंबाला में जो हमारी नवनियुक्त टीम है उनके साथ इकट्ठा हुए और हमने एक स्टिकर कैंपेन लॉन्च किया है माननीय सांसद साहब के साथ, जिस स्टिकर में जो स्टॉप वोट चोरी करके हम इसे अंबाला की हर विधानसभा में हर घर पर जाएंगे और इन स्टिकरों को लगाकर वहां की जनता से पूछेंगे वोटर लिस्टों के माध्यम से कि भाई आपके यहाँ पे कितनी गड़बड़ है, किस घर में कितनी वोट है। साथ ही आज पूरे अंबाला की जो टीम है उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। और जो मुद्दा अभी भाई निशित जी ने बताया वोट चोरी का, कहीं वोटें जानबूझकर बढ़ाई जा रही हैं गलत तरीके से, कहीं घटाई जा रही हैं, जिस प्रकार से हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने
पूरे विश्व को बताया, सबके सामने ये बात रखी है, इसको घर घर तक पहुंचाना और ये दोबारा ना हो, इसके लिए जैसे अभी निशित कटारिया जी ने बताया, अभी यूथ कांग्रेस अपना पूरा प्रयास करेगी। इसके ऊपर ये चर्चा थी। और नोहर के साहबा बाईपास क्षेत्र में शनिवार देर रात कबीर किरण समाचार पत्र के संपादक व पत्रकार मांगीलाल नायक और उनके परिवार पर अज्ञात हमलावरों ने घर पर घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। धारदार हथियारों से लाठियों से किए गए इस हमले में मांगीलाल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिरसा रेफर कर दिया गया और वही उनकी पत्नी और साली का इलाज नौहर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मांगीलाल के बयान के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। घटना के विरोध में रविवार को भीम आर्मी पत्रकार संगठन और कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी में 25 अगस्त को नौहर थाने के घेराव की घोषणा की है। निंदनीय घटना है और देश के चौथे स्तंभ पे ये डायरेक्ट एक तरह से कातिलाना हमला है। किसी की न्यूज से किसी को तकलीफ हो सकती है। पत्रकारों का काम है समाज के अंदर हो रही घटनाओं को सत्य दिखाना, और उसके तहत अगर इस तरीके की वारदात की जाती है तो प्रशासन के लिए भी और हम जनप्रतिनिधियों के लिए और समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। और मैं तो इस घटना की पुरजोर शब्दों में निंदा करता हूँ। रात को किसी कारण से मैं लेट आके सोया, सुबह 10 बजे उठने के बाद में जब मुझे पता चला, उसके बाद में मैंने मांगीलाल से भी बात की थी। खबर मध्य प्रदेश के धार से है, जहां मजदूरों से खचाखच भरी तेज रफ्तार पिकअप पलट गई, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही। घायलों में ज़्यादातर नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो नालछा के मेघापुरा सहित पास के ही गाँव में सेवर भटकिया से मजदूरी करने सादलपुर की ओर जा रहे थे। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से घायल मजदूरों को तुरंत जिला अस्पताल धार भेज दिया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। देदला के आसपास एक पिकअप गाड़ी पलटी गई है, उसमें से 20-22 पेशेंट आए हैं, उसमें से एक की हालत गंभीर है, उसको इलाज के लिए भर्ती किया है और बाकी का प्राथमिक उपचार करके वार्ड में भर्ती कर। नाम बताएं। डॉक्टर विजय सिंह मकवाना, जिला चिकित्सालय धार। कहाँ जा रहे थे आप? हम धनिया उखाड़ने जा रहे हैं। धनिया उखाड़ने जा रहे थे। कहाँ रहते हो आप? मेघापुरा में। कितने जने थे? 28। अच्छा, 28 जने थे गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में। हाँ, पिकअप में। तो पलटी खा गई। हाँ। खबर पटियाला से है, जहाँ पंजाब सरकार की घर के पास सुविधा योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा पटियाला के विभिन्न गांवों में निःशुल्क शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में ग्रामीणों को मेडिकल सेवाओं से लेकर अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को अपने घर के नज़दीक ही सभी ज़रूरी सुविधाएं मिलें, ताकि उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इन शिविरों में स्वास्थ्य जाँच, राशन कार्ड, पेंशन योजनाएँ, आधार अपडेट, किसान योजना और अन्य सेवाओं का प्रदान की जा रही है। ग्रामीणों की भागीदारी भी इसमें उत्साहजनक दिखाई पड़ी और लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान हर गांव तक पहुंचेगा, जिससे हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। किथे ना किथे हर पिंड एक एक ब्लॉक असी कवर कर रहे हैं। कैंप सारे महकमे होंगे है, जिवें कि अज भी देखा होना कि आधार कार्ड तो लैके पोस्ट ऑफिस की मशीन होंगी है कि किसी को भी पिंड के लोगों वास्ते लगता है कि जो सहूलियत असी डोर स्टैप पर दे सकते हैं वो दईए। चाहे वो आधार कार्ड कुछ करैक्शन कराना है, नवा बनाना है, तो इत्थे ही आके लोग करा सकते हैं। श्रम कार्ड हो गया, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, नरेगा डिपार्टमेंट हो गया, सारे डिपार्टमेंट जिन्ने भी अदारे है सारे अपनी अपनी स्कीमां नाल बहंदे है। डॉक्टर साहब बैठे है, आशा वर्कर बैठी है। मैं गल भी की है कि कुछ पिंड वासियों तो उन्होंने जो छोटे छोटे कामों वास्ते कई बार अटक जाते हैं, दफ्तर के उन्होंने चक्कर मारने पैंदे हैं। तो साडी कोशिश ये रहती है कि असी मौके पर ही उसका हल करिए। कुछ खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहां अजनाला क्षेत्र में रावी दरिया का जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान सीमा के पास स्थित इलाकों में खतरे की आशंका बढ़ गई। दरिया का पानी बॉर्डर तक भीतर तक पहुंच चुका। हालांकि फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों की टीम के साथ संबंधित अधिकारियों ने बीएसएफ चौकी पर पहुंचकर जवानों का हालचाल लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरत होगी प्रशासन तत्परता से मदद पहुंचाएगा। वहीं स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नज़र बनाए और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव की तैयारियां भी तेज कर ली गई हैं। पानी बढ़ गया तो रिस्क नहीं लेना ना, किसान ठीक ठाक है, कैसे पानी से सेफ है। मोगा जिले के बरनी गांव में ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित शीश भेंटा दिवस पर भारी संख्या में मजहबी सिख परिवारों ने भागीदारी की। 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में समाज की एकता, राजनीतिक भागीदारी को लेकर जोरदार आवाज़ उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन मजहबी सिख समाज को अब तक उसका बनता हक नहीं मिला। समाज को केवल वोट बैंक समझा गया, लेकिन अब कौम जाग चुकी है और अपने अधिकारों को एकजुट हो रही है। सम्मेलन में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सुखविंदर सिंह डैनी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखने की मांग की गई है। दंतेवाड़ा जिले में फर्जी टेंडर मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आदिवासी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बाद 2 पूर्व सहायक आयुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं विभाग के एक बाबू अभी भी फरार चल रहा है। फर्जी टेंडर मामले में दंतेवाड़ा के पूर्व सहायक आयुक्त डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आनंद जी को जगदलपुर से और रिटायर्ड सहायक आयुक्त KS मसराम को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर FIR दर्ज हो चुकी है। विभाग का क्लर्क अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए K न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का